गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। आत्मज्ञान के पार्ट 3 वीडियो में हमारी चर्चा इसके पहले चल रही थी कि 2 पुरुष हैं, एक काल पुरुष है, दूसरे दयाल पुरुष हैं। काल पुरुष ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है और दयाल पुरुष अमरलोक के अधिष्ठाता हैं और अमरलोक की रचना नहीं हुई है, वो स्वयमेव है। इसलिए अमरलोक वो अमर है, नित्य है, अस्थायित्व है, लेकिन ब्रह्मांड अनंत प्रलय में समाप्त हो जाता है। अब आइए, आत्मा पर चर्चा चल रही थी, आत्मज्ञान की बात है। तो आत्मा का मूल स्थान जो है वो है अमरलोक, क्योंकि आत्मा के गुण से पूरे ब्रह्मांड के गुण का मिलाप नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, यह सब पहले बताया जा चुका है। तो उसके संपूर्ण गुण अमरलोक से मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हम जो आत्माएं हैं वो अमरलोक की हैं, अमरलोक से लाई गई। तो आत्मा का मूल स्थान अमरलोक है और ये परम पुरुष का अंश है। चूंकि अमरलोक व दयाल पुरुष अविनाशी हैं, इसीलिए इन्हीं का अंश होने के कारण आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा का किसी भी देश, काल, स्थिति, परिस्थिति में नाश नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड से मात्र आत्मा ही सत्य है और सत्य वही जो विनशय नहीं। परंतु ये सत्य आत्मा अपने विभिन्न कारणों से ब्रह्मांड की रचना करने वाले काल पुरुष के अधीन हो गई है। यानी आत्मा बंधन में है, तभी हम सभी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। यह स्वाभाविक है। काल पुरुष ने यहाँ पर आत्मा को भ्रमित किया हुआ है। महान आश्चर्य है कि आत्मा को पता नहीं चल पा रहा है। आत्मा गुम है। व्यक्ति को देखें तो आत्म तत्व नजर नहीं आ रहा है। पहले तो शरीर दिख रहा है, पर आत्मा तो शरीर नहीं हो सकती ना। मनुष्य के मरने के बाद शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरे फिर जब भी आदमी अपने को अनुभव करने की चेष्टा करता है तो पता चलता है कि मैं हूं। ये मैं तो मन है, ये भी आत्मा नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतन, अचेतन, अवचेतन मन की बात करते हैं, परंतु मन कई नहीं होता। ये सब मन की कलाएं हैं। यहाँ सदगुरु देव जी कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आइए, एक वृत्तांत याद आ गया। स्वामी बिरजानंद सरस्वती के द्वार पर जब दयानंद जी जाकर आवाज लगाए तो उन्होंने अंदर से ही पूछा कि कौन है। दयानंद जी ने तब कहा था, गुरुजी यही तो जानने आया। वास्तव में आदमी अपने को जो अनुभव कर रहा है उसमें तो मोह है, माया है, काम है, क्रोध है, आदि अनेक विकार है।
पर ये तो आत्मा कतई नहीं है, क्योंकि आत्मा इनसे परे है। सभी आत्मा का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। सभी चाहते हैं कि आत्मा को जो आत्मा अनुभव से में नहीं आ रही है, आत्मा अनुभव में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। शास्त्रों व धर्मशास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया उसके अनुसार तो आत्मा का किसी भी देश काल और अवस्था में नाश नहीं है। किसी भी तत्व का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। गीता में भी आया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चाक्लेदयन्तापो न शोषयत मारुतः। यानी कि आत्मा एक यूनिक चीज है। जब चिंतन करते हैं तो घोर आश्चर्य होता है कि ऐसी सुपर आत्मा के ज्ञान के बिना मानव जगह जगह मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों आदि धार्मिक संस्थाओं पर सिर झुकाता फिर रहा है। इसलिए कबीर साहिब जी ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद न कबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान के बिना संपूर्ण सांसारिक ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि बाकी ज्ञान मानव जीवन के उद्देश्य आवागमन से मुक्ति की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इस तरह आत्म तत्व क्या है पता नहीं चल रहा है, और हम सब जाने अनजाने कह रहे हैं कि भाई मन माया के बीच फंसे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयउ गुसाई, बंध्यऊ कीर मर कट की नाई। इसलिए माया के बंधन से छूटना तो सब चाह रहे हैं, और अपने आप को जाने सभी कह रहे हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करना है। आत्मा क्यों नहीं दिख रही है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। आओ देखते हैं, समझते हैं कि आत्मा का पता कैसे चले, आत्मा का बोध कैसे हो। आइए, सुरति और निरति के मिलने पर आत्मा का पता चल जाएगा। परंतु प्रश्न यह कि फिर क्या है सुरत और क्या है निरत, ये कैसे मिले। आओ इस ओर चलते हैं। अगर बाहरी दृष्टि से भी देखें तो पता चलता है कि सुरत विशेष चीज है। हम सब बाहरी कामों को करने के लिए सुरत का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के जितने भी कार्य हम करते हैं उनमें सुरत चाहिए। बोलना हो, चलना हो, देखना हो, सुनना हो, या फिर कोई अन्य कार्य करना हो, सुरत नितांत आवश्यक है। इसी सुरत का दूसरा नाम ध्यान है। इसी ध्यान या सुरत का दूसरा हिस्सा है निरति। निरत शरीर में फंसी है, ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है। शरीर जड़ है, शरीर को बनाने वाला काल पुरुष है। तभी कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। आत्मा और शरीर की गठान लग गई है। मानस में भी आया है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मृखा छूटत कठिन। शरीर को निरत चला रही है, हाथ जो चल रहे हैं निरत है। निरत का ही एक नाम है जीव। निरत का वास आंखों के पीछे है, ये पवन में समाई है। श्वास खुद बखुद नहीं चल रही है, लगेगा कि कोई ले रहा है और छोड़ रहा है। इस क्रिया को करने वाला है निरत, यही है जीव। इसी के द्वारा लिया गया श्वास से पूरा शरीर चेतन है। यहाँ कुछ लोगों को भ्रम होता है कि सांस तो फेफड़ा ले रहा है, परंतु कुछ सेकंड श्वास को रोक कर अनुभव करें और देखें कि क्या फिर भी फेफड़ा चल रहा है। अर्थात जब तक निरत श्वास नहीं लेगी तब तक फेफड़ा कोई कार्य नहीं करेगा। इससे स्पष्ट है कि निरत श्वासों में है। मुर्दे में भी तो फेफड़ा होता है, तो क्यों मुर्दा हो गया और फेफड़ा है। जैसे दौड़ने के लिए दोनों टांगों का समान महत्व है, जैसे काम करने के लिए दोनों हाथों का समान महत्व है, इसी तरह सुरत और निरत दोनों का एक हो जाना बड़ा महत्व रखता है। जब दोनों मिल जाएंगे तब देखो गुलजारा है। पर सुरत को मन ने और निरत को माया ने पकड़ रखा है, जो इन्हें एक नहीं होने दे रहा है। अब मन ने सुरत को कैसे पकड़ा, आओ जानते हैं। मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब ये संकल्प करता है तो इसे मन कहते हैं। इच्छाएं आत्मा की कोई इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं तो शरीर व मन की हैं। जैसे मन से कोई निश्चय करने पर बुद्धि कहलाता है, याद करने पर चित्त तथा क्रिया करने पर अहंकार कहलाता है। मान लो मन ने इच्छा किया कि आम खाना है, इस समय आम का सीजन चल रहा है। फिर बुद्धि इस पर निश्चय फैसला करती है कि आम खाने के लिए पैसे हैं या नहीं। मान लो बुद्धि ने हाँ कर दी तो फिर तीसरा रूप चित्त सक्रिय हो जाता है। चित्त बताता है कि आम के ठेले कहाँ कहाँ लगे हैं, किस जगह पर आम मिलेगा, कहाँ पर अच्छा आम मिलेगा, कहाँ पर मध्यम क्वालिटी का मिलेगा, तो इत्यादि ये चित्त बताता है। जब हम चलकर वहां जाते हैं और आम को खरीदते हैं और उसे खाते हैं तो ये सब अहंकार में आ जाता है, ये हमने कार्य किया। इसलिए जितनी भी अनुभूतियां हैं कि मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरे पिता, ये मेरा, वो मेरा, तेरा मेरा, जितनी बातें हो रही हैं ये सब मन ही है। सुरति ध्यान है। कभी ये ध्यान इच्छाओं में, कभी निश्चय में, कभी याद में लगा रहता है। ऐसे ही मन ने आत्मा को उलझा रखा है। मन और इंद्रियों में साठगांठ है, ये मिलकर आत्मा को परेशान कर रहे हैं। इन सब मिल जीव को घेरा। आत्मा का जिन कामों से कोई संबंध नहीं है वही किए जा रही है। जो भी काम हो रहे हैं शरीर के निमित्त हैं। खेतीबाड़ी, बिजनेस, नौकरी आदि से आत्मा का क्या संबंध। जितने भी कर्म हैं लक्ष्य एक ही है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति। और इन सब कर्मों में आत्मा भी शामिल हो गई। आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, यही अज्ञानता है। आत्मा में इंद्रियां ही नहीं है, आत्मा का भोग विलास से क्या संबंध। कोई भी संबंध नहीं है आत्मा का।
पर आत्मा इन कामों में प्रविष्ट हो रही है। जैसे मकान का आधार नींव है, इसी तरह अज्ञान ही इस संसार का आधार है। ज्ञान हो जाने पर संसार का अस्तित्व ही समाप्त होता जाता है। 24 घंटे मन आत्मा को भरमाता रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि जितने भी काम हैं उनमें आत्मा की ऊर्जा चाहिए। यदि आत्म तत्व को निकाल दो तो संसार में कुछ नहीं होगा, वीरान हो जाएगा संसार। यदि सब आत्मनिष्ठ हो जाए तो कैसा होगा? कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तब आत्मा को पता चल जाएगा कि संसार का कोई भी पदार्थ उस तक नहीं पहुंच सकता, उसे किसी पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मन आत्मा को भ्रमित किए हुए है। मन बेहद गंदी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन की वृत्तियां, ये पांचों बड़ी गंदी चीजें हैं। ये मन की सहायक है, ये ही जगत के आधार है, ये ही मन के शस्त्र हैं। इन्हीं से मन आत्मा पर वार करता है। तभी सतगुरुदेव जी ने कहा कि कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, गृह छोड़ भय सन्यासी, तऊ न पावत पारा। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तप किया पर मन को समझ नहीं पाए। महर्षि कपिल, महर्षि भृगु, ऋषि दुर्वासा, महर्षि पाराशर, श्रृंगी ऋषि आदि अनेक अनेक उदाहरण हैं। कितने कितने देवता भी मन की वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। मन रूप महान शत्रु की इच्छा पूर्ति के लिए ही मनुष्य कर्म कर रहा है। पूरी दुनिया मन के कहने पर कर्म किए जा रही है, कर्म किए जा रही है। सतगुरुदेव जी ने कहा कि बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन साथ, और नाना नाच नचाए कर राखे अपने हाथ। जैसे ज्वर पकड़ लेने पर मुख कड़वा हो जाता है, इसी तरह मन ने सूरत को पकड़ा हुआ है। पूरी दुनिया मन की तरंग में उलझी हुई है। सृजन को स्थिर रखने के लिए मन ने काम, क्रोध आदि को उत्पन्न किया। यदि काम ना होता तो विषय विकार ना होते और ना सृजन आगे बढ़ता। यदि लोभ ना होता तो कोई संग्रह ही नहीं करता। यदि मोह नहीं होता तो किसी को कोई नहीं पालता। तब माँ बाप बच्चों को पैदा करके कहीं छोड़ देते। जिस तरह पिंजरे का हर एक तार पंछी को कैद करने के लिए है, इसी प्रकार सब मिलकर सुरति को बाहर उलझाए हुए हैं, आत्मा को कैद किए हुए हैं। दूसरी ओर निरति माया के साथ उलझी हुई है। वो श्वास के साथ इंद्रियों में उलझी है। शरीर में सार ही श्वास है। एक बार गोष्ठी याद आ गई। एक बार काशी में गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी में गोष्ठी हुई तो गोरखनाथ जी ने कबीर साहिब जी से प्रश्न किया। गोरखनाथ जी ने कहा, काया मध्य सार क्या? कबीर साहिब जी ने कहा, काया मध्य श्वासासार। गोरखनाथ जी ने कहा, कहाँ से उठत कहाँ समाय? कबीर साहिब जी ने कहा, शून्य से उठत है और नाभि दल में समाय। गोरखनाथ जी ने पूछा, हाथ पांव उसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए? कबीर साहिब जी ने कहा, हाथ पांव उसके नहीं, सूरत से पकड़ी जाए। फिर कबीर साहिब जी ने ही संकेत दिया, इस सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले। तो सूरत और निरत का मेल नहीं हो पा रहा है, तभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। विश्व में जितने भी गुरु व सदगुरु हैं और वो जो ज्ञान दे रहे हैं, उनसे किसी भी हालत में सूरत और निरत का योग नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके दिए हुए साधन से सुषुम्ना नहीं खुल सकती और बिना सुषुम्ना के खुले सूरत और निरत का मिलाप नहीं हो सकता। तभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। असल में काल पुरुष ने आत्मा का शरीर में बहुत ही सिस्टेमेटिक ढंग से गठान लगाई है। श्वास शून्य से नाभि में चक्कर काट रही है और जब हम विश्व के जाने माने सद्गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक नाम बताते हैं
और कहते हैं एक अक्षर से श्वास लो तथा दूसरे अक्षर से श्वास छोड़ो। तो इस प्रकार काल पुरुष के गठान को तो हम और मजबूत करते हुए चल रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? विचार कीजिए। आत्म साक्षात्कार कहाँ संभव है? इस प्रकार गठान नहीं खुल सकती तो बार बार शरीर ही धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार काल पुरुष ने गठान बांधी है उसी युक्ति से उसे खोलना हो। श्वासा नाभि में आती है, इसे पलटना है। श्वास पलटने के बजाय लोग जिह्वा पलटते हैं, तो काम कैसे बनेगा? श्वासा को ऊपर की ओर पलटना है, तभी सुरत और निरत का मेल हो पाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, उल्टा जाप जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। पलटू साहब भी तो कह रहे हैं, अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के मध्य चलत ता उल्टी श्वासा। एक श्वास को शीश से सवा हाथ ऊपर शून्य की ओर ले जाना है। कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहें कबीर गुरपुरे की मेहर से त्रुटि मध्य दीदार देखा। ध्यान रहे कि सूरत के द्वारा श्वास ऊपर की ओर चलेगी, इसीलिए सकल पसारा मेट कर मन पौना कर एक, और उल्टी तानो सूरत को ता देखो पुरुष अलेख। जब श्वास ठीक ऊपर चलने लगेगी तो शरीर खाली होने लगेगा, सूरत और निरत मिलने लगेंगे। ऐसे समय में मन चालाकी से सूरत को दूसरी जगह ले जाएगा और उसी समय निरत नीचे नाभि में आ जाएगी, क्योंकि वो श्वास में है और श्वास सूरत के सहारे ऊपर जा रही थी, अतः सारा खेल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि पल पल सूरत संभाल। इंगला पिंगला जब चलती है तो श्वास नाभि में आती है, इंगला बायां स्वर है और पिंगला दायां स्वर है, और जब ये दोनों बंद होगी तभी सुषुम्ना खुलेगी। इसी को कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता सारग में है दिलवर पे जाने के लिए। तो जब इंगड़ा पिंगला से होती हुई सुषुम्ना द्वारा श्वास शीश से सवा हाथ ऊपर शून्य की ओर चलेगी, जहाँ सूरत और निरत का मेल होगा, तब मन की चेष्टा होगी कि सूरत और निरत ना मिल पाए। यहाँ मन शत्रु की भूमिका निभाता है, वो ध्यान हटाएगा, भटकाएगा कहीं दूसरी ओर मत, तो हमें उस पर केंद्रित रखना अपने आप को। अब आगे हम इसको और चर्चा बढ़ाएंगे, जिसमें राजा जनक की बात आत्मज्ञान की बताई जाए कि जो अष्टावक्र से हुई थी। तब तक के आपको बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें।